तो ममता बनर्जी खुद महिला नहीं है क्या? वो कभी रात को बाहर नहीं निकलती? ये बताओ, बाहर नहीं निकलती वो, जो वो महिलाओं के खिलाफ ऐसा बयान देती है। ऐसा लगता है ममता बनर्जी जो है वो पश्चिम बंगाल में तालिबानी सरकार चलाना चाहती है। वहाँ पर जो महिलाओं की आज़ादी को छीनकर वो कैद करना चाहती हैं। वो एक महिला होकर महिलाओं की आज़ादी के खिलाफ है। ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देके, जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती, ऐसी महिला मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देकर हट जाना चाहिए। जब महिलाएं जो हमारी जगत जननी है, निर्मात्री है सृष्टि की महिला, वही सुरक्षित नहीं है तो ऐसे फिर राज्य में उनका मुख्यमंत्री रहने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे अगर दिन में होता रहा तो क्या दिन में भी महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा? क्या ममता सरकार फिर यही कहेगी कि महिलाओं को दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि हम उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकते? इस तरह अगर बयान ममता सरकार देती है तो उन्हें इस बात का जवाब पहले देना चाहिए कि अगर ये माहौल दिन में भी सुरक्षात्मक तरीके मतलब सुरक्षा नहीं कर सकती सरकार महिलाओं की, तो किस तरह से जनता उन पर भरोसा दिखाए कि आगे उनकी सरकार आने वाले समय में वहाँ रहनी चाहिए। मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि हमारे शहर में ऐसा मुख्यमंत्री हो जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और कोई इंतजाम ना कर पाए। ममता जी की सरकार महिलाओं को ही नहीं बल्कि अपने शहर अपने राज्य में होने वाली सभी हिंसात्मक गतिविधियों के विरुद्ध कुछ नहीं कर पाई और ना ही कुछ करने का उनका मन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बकलोल और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। इस वक्त मेरी मौजूदगी है लाल किला में। आपको बता दूं कि बंगाल में जो है रेप केस जो सामने आया है उसको लेकर ममता बनर्जी काफ़ी सुर्खियों बटोर रही है। ममता बनर्जी ने ये बयान दे दिया है कि महिलाओं को जो है वो रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे इस पे, तो सीधा उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। है कि महिलाओं को जो है वो रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्या कहना है इस पे आप? तो ममता बनर्जी खुद महिला नहीं है क्या? वो कभी रात को बाहर नहीं निकलती? ये बताओ, बाहर नहीं निकलती वो, जो वो महिलाओं के खिलाफ ऐसा बयान देती है। एक महिला होकर एक महिला दूसरी महिलाओं के लिए ऐसे बयान दे रही है, वही तो बात है, महिला ही महिला की दुश्मन है। तभी तो कहते हैं औरत ही औरत की दुश्मन है। उन्हें औरतों को सपोर्ट करना चाहिए या मतलब इस तरह के बयान देने चाहिए। क्या नाम है? किशोर भाई। अभी जिस तरीके से आरजीकर अभी जो रेप केस सामने आया है बंगाल से, उसमें ममता बनर्जी ने ये बयान दिया है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए रात के समय, क्या सही है? नो, रॉन्ग। जाना चाहिए, निकलना चाहिए। निकलेंगे नहीं तो उनकी आज़ादी कैसे फिक्स होगी? शी इज टेलिंग लाई बिकॉज शी नीड, और पॉलिटिक्स में है, उनको सीट चाहिए। शी इज रिमेनिंग कंटिन्यूअस 10-12 ईयर्स। एक महिला मुख्यमंत्री होकर वो ऐसी टिप्पणी कर रही है, ऐसी बयान दे रही है महिलाओं के लिए, ये क्या सही बात है? नो नो नो, वेरी रॉन्ग। एक्चुअली वो अपना बेनिफिट देख रही है। शी नीड हर सीट, सो दैट्स वाई शी इज टेलिंग। अदरवाइज तो कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता। अब जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में सब घूमती है, जितनी लड़कियां हैं, लेडीज़ है, सब भी। कैलकाटा इज नॉट अ डिफरेंट प्लेस, सेम इंडिया। वो भी इंडिया है, ये भी इंडिया है अपना। घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। हाँ, ऐसे कुछ प्लेसेस थे जैसे जम्मू कश्मीर एरिया जो थे, कुछ ऐसे एरियाज थे जिसमें लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बंगाल में तो काफ़ी बंगाली है। एक्चुअली क्या है कि मोदी जी ने जो बताया ना, उन्होंने एक बात जो सबसे बड़ी बात है कि जो अपने बाहर से आते हुए जो लोग हैं यहाँ पर जो रह जाते हैं वो ऐसा काम करते हैं, घुसपैठिए। क्योंकि जो यहाँ के रहने वाले तो ऐसा कर नहीं सकते मोस्टली, उनको तो ऐसा कुछ काम करके भाग जाना है और यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। क्या वो सिर्फ ये एक वोट बैंक के लिए करती हैं? आई थिंक सो, वोट बैंक के लिए ही है, तभी तो वो टिकी हुई। क्योंकि देखिए, कलकत्ता का पूरा जितना भी है गुंडा राज, टोटल गुंडा राज शी इज़ हैंडलिंग, उनके हाथ में है। तो इस वजह से उसके हाथ में पावर है ना। अब आप देखिए, वोटिंग के लिए जब जाते हैं तो उनको परेशान करते हैं। बीजेपी के हो, आइदर कोई दूसरी पार्टी के हो, वो भी जब वहाँ जाते हैं तो उनको परेशान करते हैं ताकि कोई यहाँ कलकत्ता में आ ना सके और उनकी सीट बनी रहे। तो ये मेन प्रॉब्लम ये है। मैम, आप भी मानते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए रात के समय? हाँ, तो नहीं निकलना चाहिए, वो भी सही बात है ना। बाहर नहीं निकलना चाहिए, लड़की लोग का ध्यान रखना चाहिए। उनका कहना है कि दिन में निकलना चाहिए, रात में लड़कियों को बाहर नहीं। दिन में निकलो, कोई बात नहीं। हमारी भी लड़की है, हम भी ऐसे कह रहे हैं कि रात में मत जाओ, दिन में जाया करो, कहीं भी जाके आ जाओ आप। लेकिन आजकल तो लड़कियां जो है वो इंडिपेंडेंट हो गई है। आजकल प्लेन चला रही हैं, स्कूटर चला रही हैं, गाड़ी चला रही हैं। वो तो है, सही बात है आपकी, और जैसा लड़की लोग का ध्यान रखना पड़ता है सब। हाँ, अकेली अलग हो ना, सिंगल लड़की अकेली अलग जो रात को जाए तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। वो तो कोई भी सिटी हो,
उसमें हो सकता है अगर उनका कोई ग्रुप हो इधर 8-10 लोगों का या 4-5 लोगों का, तो उसमें सेफ रहता है। या इधर विद द फैमिली शी कैन मूव इट। सर क्या नाम है? मैं राजेंद्र कुमार, दिल्ली से ही। अभी जिस तरीके से बंगाल में जो है रेप केस सामने आया है, एक लड़की के साथ रेप हुआ है और इससे पहले भी काफ़ी रेप केस सामने आए हैं बंगाल से, उस पर ममता बनर्जी ने ये बयान दिया है कि लड़कियों को रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या कहेंगे उस पर? आज जिस तरह हमारे भारतवर्ष में केंद्र में भाजपा श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो हमें याद रखना चाहिए कि 15-20 साल पहले उन्होंने अपने राज्य में, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात राज्य में, तो उन्होंने ये माहौल बनाकर दिया था अपने गवर्नमेंट में कि लड़कियां रात को, दोपहर में, सुबह शाम, किसी भी समय महिलाएं अपने शहर में कहीं भी आना जाना हो तो आए जाएं। उन्हें सुरक्षात्मक तरीके से उन्हें एक माहौल सरकार द्वारा दिया जाएगा। अगर इसी तरह के बलात्कार और हिंसा दिन में होंगे, या जैसे कि ममता सरकार में दिन में होते रहे हैं, तो ऐसे अगर दिन में होता रहा तो क्या दिन में भी महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा? क्या ममता सरकार फिर यही कहेगी कि महिलाओं को दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि हम उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकते? एक महिला होकर वो ऐसा बयान दे रही है एक दूसरी महिलाओं के लिए, ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी पटल पर आप देखेंगे तो ऐसा कोई माहौल किसी गवर्नमेंट ने नहीं रखा है कि महिलाएं रात को, दिन में, किसी भी समय कहीं ना आ जा सकें। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि शहर के सभी नागरिक, वो चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष, बालक हैं, चाहे वृद्ध, वो किसी भी समय कहीं भी आ जा सकते हैं। उनकी आवश्यकता न जाने किस समय क्या है, ये तो हमें सोचना चाहिए। रात भर हमारे शहर के रेलवे स्टेशन चलते हैं, एयरपोर्ट्स चलते हैं, बस टर्मिनल्स चलते हैं। तो इस तरह अगर बयान ममता सरकार देती है तो उन्हें इस बात का जवाब पहले देना चाहिए कि अगर ये माहौल दिन में भी सुरक्षात्मक तरीके, मतलब सुरक्षा नहीं कर सकती सरकार महिलाओं की, तो आगे मतलब वो किस तरह से जनता उन पर भरोसा दिखाए कि आगे उनकी सरकार आने वाले समय में वहाँ रहनी चाहिए। क्या ऐसा मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में कोई चाहेगा? मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि हमारे शहर में ऐसा मुख्यमंत्री हो जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और कोई इंतजामात ना कर पाए। जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं, आज के दौर में जो महिलाएं हैं वो काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, चाहे पायलट प्लेन उड़ाना हो या स्कूटर चलाना हो, हर चीज़ में आगे हैं। तो ऐसा बयान देना एक महिलाओं के लिए क्या सही बात है? इससे साफ दिखाई देता है कि ममता जी की सरकार महिलाओं को ही नहीं बल्कि अपने शहर, अपने राज्य में होने वाली सभी हिंसात्मक गतिविधियों के विरुद्ध कुछ नहीं कर पाई और ना ही कुछ करने का उनका मन है। आपके घर में भी महिलाएं होंगी, क्या आप भी ऐसा कोई रोक टोक लगाते हैं कि नहीं, रात को बाहर नहीं निकलना, सेफ नहीं है, या दिन में बाहर निकलो, दिन में सेफ है? मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ, मैं बॉर्न एंड बॉट अप दिल्ली, मेरा परिवार साथ खड़ा है। तो हम दिल्ली किसी भी समय आते और जाते हैं, पूरी सुरक्षा का माहौल है। रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म्स, बस टर्मिनल्स, एयरपोर्ट्स, हम जहाँ चाहते हैं वहाँ आते हैं। कोई अभी तो आवश्यकता के ऊपर निर्भर करता है ना जी। अगर आपकी रात की फ़्लाइट है तो आप क्या करेंगे? क्या शहर के रास्तों पे नहीं निकलेंगे? अगर आपकी ट्रेन रात को जाने वाली है तो क्या आप शहर के रास्तों पे नहीं निकलेंगे? ये कैसी सुरक्षा और कैसी सरकार है? ये तो ममता जी को जवाब देना चाहिए। ऐसी सरकार को हटा देना चाहिए। बिल्कुल, आने वाले समय में आप देखेंगे तो मेरा मानना है कि जो पिछले दिनों में वहाँ गतिविधियाँ हुई हैं, मानव हिंसा, महिलाओं के साथ बलात्कार, लूटपाट, छीना झपटी, और तो मुझे लगता है शायद वो सरकार अब नहीं रहनी चाहिए। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, आज बहुत बदलता हुआ माहौल है। हम सब पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, और आज सारी दुनिया में हम देख रहे हैं कि हमें किस तरह का माहौल हमारा होना चाहिए। हमने तय भी किया, देखा हमने, केंद्र में सरकार आई तो बड़ी सुरक्षात्मक तरीके वाली सरकार है। दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा को देखकर आप समझ सकते हैं। आप हमें देखना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि अगर सुरक्षा है तो हमें ऐसी सरकार लानी चाहिए जो हमें सुरक्षा दे सके। मैम, आप क्या कहेंगी जो भी ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि महिलाओं को रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और सेफ़ नहीं है, तो क्या दिन में भी नहीं निकलना चाहिए महिलाओं को बाहर? रात में भी लड़कियां मैम सेफ है और दिन में भी सेफ है जी। जिस तरीके से ममता बनर्जी महिलाओं के लिए बयान देती है, क्या वो सही है? देखिए, दिन हो या रात हो, अगर रात में भी कोई महिला है, मान लीजिए वो कहीं अपना ड्यूटी से आ रही हैं
नाइट शिफ्ट करके, या मान लीजिए अपने बीमार पिता को संभाल के हॉस्पिटल से आ रही हैं, अपने बीमार भाई को हॉस्पिटल से संभाल के आ रही हैं, तो क्या उसको रात में निकलने का अधिकार नहीं है? ऐसा लगता है ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल में तालिबानी सरकार चलाना चाहती है। वहाँ पर जो महिलाओं की आज़ादी को छीन कर वो कैद करना चाहती हैं। वो एक महिला होकर महिलाओं की आज़ादी के खिलाफ है। ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देके, जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती, ऐसी महिला मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देकर हट जाना चाहिए। शहजाद पुणेवाला ने भी ये बयान दिया कि ममता बनर्जी बेटी बचाओ नारा नहीं, उनके वो बलात्कारी बचाओ उनके लिए नारा सूट होता है, क्योंकि वो बलात्कारियों को बचाती है। इससे पहले भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो छात्रा के साथ हुआ था, उन पर भी उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। ममता बनर्जी हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करती हैं। जहाँ जहाँ भी बलात्कारी जो तालिबानी सोच के हैं या जिहादी सोच के हैं, तो ममता बनर्जी की सरकार उनके साथ खड़ी हुई मिलेगी आपको। महिलाओं के साथ कभी खड़ी नहीं होती। क्या ये सिर्फ उनका वोट बैंक है, बलात्कारियों को बचाना? वोट बैंक के कारण ही वो सारे काम करती हैं। उन्हें वोट बैंक के लिए ही राजनीति करना आती है। उनको महिलाओं की सुरक्षा से, उनको राज्य के विकास से, उनको किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। आज वहाँ पर एक जंगल राज से भी बदतर राज हो गया, जब महिलाएं जो हमारी जगत जननी है, निर्मात्री है सृष्टि की महिला, वही सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे फिर राज्य में उनका मुख्यमंत्री रहने का कोई औचित्य नहीं है।